हाँ, वैसे अभी कृष्ण भगवान की बात हुई। वैसे कलयुग में कृष्ण भगवान आ जाएं तो आज का दौर, अभी मैंने जैसा कि छंद पढ़ा था उसके बाद वैसी रचना भी पढ़ी गई। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जिन्हें के सब कोई कहता कन्हाई है। बात आप तक पहुंचे तो समर्थन करना, तालियां खोलना कि जिन्हें के सब कोई कहता कन्हाई है। भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। इतनी दूषित हो गई हमारी मानसिकता साहब, तो कवियों को लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ये पावन मंच सजा हुआ है। ये छोटे छोटे बाल गोपाल ऐसे ही रात में अगर जागते होंगे तो घर वाले कितने सुकून से सोते होंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने साहित्यिक बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी चिपियाना बुजुर्ग जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, पता ही नहीं था मेरे को। और भाई साहब ने कहा कि मुझे आते आते समझ में आ गया। मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रहा भाई, अब समझ में आ रहा है। वैसे सच बताऊं कि बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है। बचपन में अगर जीवन में आपके माता पिता ने कहा हो कि ये बच्चे आपस में प्रेम से रहा करो, और ये कहा होगा कि ये परिवार जो है यही तुम्हारा घर है, इसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आए साहब। मैं सच्चाई तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। अगर सच्चाई तक अगर आप अभी पहुंच गए तो आप ईश्वर से मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। कि बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है, जवानी में बताते हैं अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है, जवानी में बताते हैं अर्थ काम सत्य है। जब राम चले जाते हैं तन की अयोध्या से तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य जब बाद में बताया जाता है तो उसको आज हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आइए थके बैठे परिंदे को परवाज दूं, थके बैठे परिंदे को परवाज दूं, गीत कोई अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सा घोल दे, कृष्ण की ऐसी बंसी को आवाज दूं। पवनेश तिवारी गाजीपुरी। मैं निवेदन करता हूँ कि आके अपने लहजे में आपसे मखमली शायरी के अंदाज में आपसे बातें करें। आँखों से तेरे इश्क का उजाला नहीं गया। आँखों से तेरे इश्क का उजाला नहीं गया। दिल से तुम्हारी याद का छाला नहीं गया। दिल से तुम्हारी याद का छाला नहीं गया। तस्वीर तेरी कागज़ी आँखों में इसलिए, आँखों से अश्क को निकाला नहीं गया। आँखों से अश्क को निकाला नहीं गया। दिल से तुम्हारी याद का छाला नहीं गया। एक शेर। एक सांवली सलोनी, सिर्फ दो ही लाइन है, मैं सोचिएगा चार लाइन सुनाऊंगा। दो ही सुनाओ। एक सांवली सलोनी चित चोर रागिनी से। एक सांवली सलोनी चित चोर रागिनी से। सुध बुध गवा के आया चंचल सी कामिनी। हाय हाय, बहुत अच्छे।
सुध बुध गमा के आया, चंचल सिका मिनी शे। और 4 मिसरे ये भी देखिए तरन। ये इसकी हरकत थी जो अपनी बयां की। हाँ, ऐसे ही करता रहता है 2-2 पंक्तियों में। कि जुल्फें जब तुम्हारी, लग रहा है कि धीरे धीरे मैं कब्जा कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छी बात है, कब्जा कर लूं। पूरे चिपियाना बुजुर्ग पे कर लो। हाँ, कुछ कह रहे थे अभी। कि जुल्फें जब तुम्हारी मतवाली हो गई, जुल्फें जब तुम्हारी मतवाली हो गई, जिंदगी फिर से चाय की प्याली हो गई। अच्छा है। जिंदगी फिर से, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चाय का प्याली का आप मतलब क्या समझे? नहीं ढंग से समझ पाए। इसका मतलब होता है कि कोई भी आए चख के रख दे। हाँ, जिंदगी फिर से चाय की प्याली हो गई। और तुझ पर गजल लिखते लिखते, तुझ पर गजल लिखते लिखते, कलम मेरी खाली हो गई है। जुल्फें जब तुम्हारी मतवाली हो गई, जिंदगी फिर से चाय की प्याली हो गई। तुझ पर गजल लिखते लिखते, कलम मेरी खाली हो गई। 4 मिसरे कि हम मतलब शुक्ला नहीं दोगे, मिश्रा ही दोगे। हाँ, शुक्ला इधर बैठा, मिश्रा कर। ये 4 मिसरे मैं अपने तरफ से, हाँ, हाँ, शुक्ला जी के सामने भी बैठे, उनके डंडा हाँ, लेके आए। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, दूसरी ओर मिश्रा भी बैठे हुए हैं। हम लब से किसी को भी, उछलना मत। सबसे अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डूब कर सुना पा रहा हूँ और आप लोग सुन पा रहे हैं। अब पीछे वालों को डर है कहीं सब भाग ना जाए, हमें ना सुने। हाँ, हम लब से किसी को भी, स्पेशली मंगलम टेंट हाउस अनिल भैया, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने बुलाया। और ये जो साज सज्जा है, लग रहा है कि वास्तव में हम बहुत सही जगह आए हैं। मतलब, और मंगलम टेंट हाउस जो आपका वास्तव में बहुत उम्दा है। मतलब उसके साथ में हमारा आभार व्यक्त नहीं करोगे? आप तो हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। कि हम लब से किसी को भी, हम लब से किसी को भी बदनाम नहीं करते। करना भी मत। हम लब से किसी को भी बदनाम नहीं करते, पर इश्क में तुम्हारे आराम नहीं करते। पर इश्क में तुम्हारा, इसी को माल समझिएगा, आप मुझसे मत मांगिएगा। हाँ, इतना बढ़िया से, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। हम लब से किसी को भी बदनाम नहीं करते, हम लब से किसी को भी बदनाम नहीं करते, पर इश्क में तुम्हारे आराम नहीं करते। और वो कहते तो बहुत हैं,
कि इश्क है तुम्ही से, वो कहते तो बहुत हैं कि इश्क है तुम्ही से, पर हिस्से में वो मेरे कोई शाम नहीं करते। बहुत अच्छे, पर हिस्से में वो मेरे कोई शाम नहीं करते। चार मिसरे फिर देखें। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं तरन्नुम। आपने किया था मिले मुझे। हाँ। दिल के सूने सूने शहर को, सुनिएगा पूजा जी, बिल्कुल कि सुन रही दिल हैं। के सूने सूने शहर। देखिए अगर समय ज्यादा होगा बता दीजिएगा, वैसे मैंने अपना काम कर दिया, बैठ जाऊंगा। बिल्कुल। पास में ही कुर्सी है। नहीं, अभी एक और आएगा मेरे लिए, उसके बाद बैठना। नहीं, आप बार बार ये क्यों कर रहे? सुनिएगा सुनिएगा, देख नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो बढ़िया, देखो। ये चार मिसरे और आनंदित होकर सुन लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अच्छा लगे तो जरूर तालियां बजाइएगा। कि दिल के सूने सूने शहर को कर देना तुम गाँव प्रिय, दिल के सूने सूने शहर को कर देना तुम गाँव प्रिय, बदली बन के उड़ती आना कर देना तुम छाव प्रिय, मेरे दिल की हो, मेरे दिल की है ये तमन्ना, कदम कदम इस तरह चले, मैं बनूं पतवार तो तुम भी बन जाना तुम नाव प्रिय, मैं बनूं पतवार तो तुम भी बन जाना तुम नाव। बहुत तालियां कम बजी, पंक्ति अच्छी थी। चार मिसरे। बस एक दफा गिरते हुए बस थाम लिया था। ये क्या है कि उनके इश्क की नदी में डूब के हम खाक हो गए, उनके इश्क की नदी में डूब के हम खाक हो गए और लोगों को लगा कि हम तैराक हो गए। ये अंतिम चार मिसरे ये तहत में सुना दे रहा हूं। इस तरीके जिंदगी में सुनिएगा दादा, अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो ये मेरी पंक्ति सार्थक हो जाएगी कि इस तरीके जिंदगी में अहबाब की कश्तियां बनाने में मैं देखता ही रह गया बस ख्वाब की सीढ़ियां बनाने में। बहुत अच्छे। इस तरीके जिंदगी में अहबाब की कश्तियां बनाने में मैं देखता ही रह गया बस ख्वाब की सीढ़ियां बनाने में, और पुरनूर सा बदन, मखमूर सी निगाहें, हसी जुल्फे बना तो लिया पर एक उम्र बीत गई उस तस्वीर की सिसकियां बनाने में। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। वो ये कमजोर हैं इतना सनम की बेवफाई से। ये तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, जो कह रहे थे उसने ये किया वो किया।